स्वागत है। आज पंत जी की रचना नौका विहार, जो उनके गुंजन से लिया गया है, गुंजन से अवतरित है कविता से। नौका विहार पहला खंड देखेंगे। का खंड सब अलंकारिक भाषा में आपने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। छायावादी के महान कवि पंत जी, ध्यान दीजिए बेटा। शांत स्निग्ध ज्योतिना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। ध्यान दीजिए, यह क्या कह रहा है कवि। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, शांत है और स्निग्ध माने चिकना, ज्योत्स्ना माने चांदनी सफेदी, उज्ज्वल माने पवित्र स्वच्छ। कहते हैं स्वच्छ चांदनी, पवित्र चांदनी, चिकनी चांदनी, उज्ज्वल उज्ज्वल चंद्रमा की विभा शांत रूप से छाई हुई है। कहाँ पर है? नौका विहार करने जा रहे हैं आप गंगा नदी में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ सुंदर शुभ्र चांदनी रात्र है, नदी में गंगा के आप नाव लेकर के विहार करने जा रहे हैं। सुंदर चित्रावली देखिए शब्दों की। शांत स्निग्ध ज्योतिष्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। गंगा जी के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। उस नदी के मंजर वर्णन किया गया है। देखें यहाँ पर शांत है, स्निग्ध माने चिकनी, ज्योतिष्ना माने चांदनी, उज्ज्वल पवित्र छाई हुई है। अपलक, पलक माने मेघ होता है, आ माने नहीं, अर्थात मेघ रहित हो गया है। कौन? अनंत। अनंत माने बेटा आकाश। आकाश मेघ रहित है अर्थात स्वच्छ है। रात्रि का समय है। नीरव भूतल, नीरव माने होता है सुनसान, चुपचाप, एकदम से कहीं आवाज न आ रही हो। भूतल माने धरती। आकाश पवित्र है, धरती बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं है भूतल पर। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। सैकत सैया, सैकत कहते हैं बेटा बालू को, रेत को। सैया माने होता है जहाँ पर लेटा जाए, खाट पलंग बिस्तरा। कहते हैं सैकत सैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध माने दूध जैसी सफेद, धवल माने सफेद। अब गंगा जी कैसे लग रही हैं? जैसे सैकत की सैया पर लेटी हुई दूध जैसी सफेद। तन्वंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, तन्वंगी माने दुबली पतली, गंगा पतली दुबली है। क्यों? ग्रीष्म बिरल, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी की ऋतु में नदी सूख गई है, धारा बिल्कुल समिट गई है, इसलिए तन्वंगी गंगा। तन्वंगी माने बेटा पतली। गंगा जी कैसे हो गई हैं? शरीर उनका पतला हो गया है, और क्योंकि ग्रीष्म बिरल भयंकर गर्मी पड़ रही है, गर्मी वजह से नदी पतली हो गई है, दुबली हो गई है। तो कैसे लेटी हैं? सैकत सैया पर जो दूध जैसी सफेद है, गंगा पतली सी गंगा माता गर्मी कारण से, यहाँ पर कह रहे हैं दुबली होने से, यहाँ पर लेटी हुई प्रतीत हो रही हैं। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी हैं आराम कर रही हैं। क्यों आराम कर रही हैं? श्रांत थकी हुई हैं, जैसे लगता है थकी हुई हैं, लेटी हैं। क्लांत निश्चल, क्लांत कहते हैं दुख में, क्लांत माने होता है दुख में। निश्चल, हिलती डुलती नहीं है, निश्चल होकर के लेटी हुई हैं, थकी हुई हैं। किस पर लेटी हुई हैं? बालू की सैया पर। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस माने तपस्या करने वाली, बाला माने लड़की। कहते हैं जैसे तापसी बाला, जैसे कोई तपस्विनी गंगा निर्मल रूप में, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। गंगा जी कैसे दिखाई पड़ रही हैं? जैसे कोई तापसी बाला है, अर्थात स्त्री तपस्या करने वाली है। वो पवित्र गंगा, निर्मल गंगा
शशि मुख से, चंद्रमा के मुख जैसे, उपमालंकार। शशि मुख, शशि माने चंद्रमा, मुख माने उसका आनंद। कहते हैं शशि मुख से दीपित माने होता है प्रकाशित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, दीप्त हो रहा है। मृदु माने मुलायम, करतल माने हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ करतल कैसे दीपित हो रहे हैं, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, शशि मुख से, चंद्रमा के मुखड़े जैसे। ध्यान दीजिए बेटा, तापस बाला गंगा जो पवित्र निर्मल है, उसके जो दोनों करतल हैं मुलायम कैसे लग रहे हैं, जैसे चंद्रमा के मुखड़े प्रकाशित हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। करतल माने हथेलियाँ, लहरें उर पर कोमल कुंतल। ध्यान दीजिए कितना सुंदर वैशिष्ट शब्दों का प्रयोग। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें तरंगें गंगा जी की, और माने हृदय पर, हृदय के ऊपर उनके कोमल कुंतल, लहरा रहे हैं जो ना, लहरें चल रहे हैं तो उनकी जैसे लेटी है माता गंगा, तो कुंतल माने बाल, कोमल माने मुलायम। कहते हैं जो लहरें चलती हैं नदी में, तो लहरें कैसे लग रही हैं उनके हृदय पर, जैसे उनका मुलायम बाल, लटें बालों की लहरा रही हैं, पड़ी हुई हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, शरीर कैसा है, गोरा है, जल निर्मल है इसलिए शरीर गोरा है माता गंगा का। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहरना माने होता है ठिठुरना। लहराता तार तरल सुंदर, कहते हैं लहरा रहा है। कौन लहरा रहा है, तार तरल। बालों, कुंतल माने होता है बाल, कहते हैं बालों के एक एक तार, तरल माने होता है द्रव, सुंदर लहरा रहा। जैसे लहरें द्रव है ना, पानी है, तो पानी लहरा रहा है, लहरें आती हैं, तो लगता है गोरे शरीर के ऊपर में वो जो कुंतल फैला हुआ है, बाल फैला हुआ माता गंगा का कोमल, वो तार तार करके लहरा रहा है, हर बाल अलग अलग हो रहे हैं, जटाएं खुली हुई हैं जी। अभी आगे आगे देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ये पूरा तीनों खंड, ये खंड पूरा हो रहा है यहाँ पर। अंतिम तीनों पंक्तियां देखिए। चंचल चलबीला, अंचल सा उपमालंकार, नीलांबर, नीला अंबर कौन है, आकाश नीला होता है ना, अंबर माने आकाश, नीला माने नीले रंग का आकाश। अंचल के समान चंचल हो रहा है, अर्थात आकाश में जो तारे जगमगा रहे हैं नीलांबर में, वो जिसमें माता गंगा का अंचल सा चंचल अंचल है, वो जो आकाश मंडल दिखाई पड़ रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर साड़ी की सी सिकुड़न, इससे साड़ी सिकुड़ जाती है ना कपड़े, कहते हैं जिस पर, जिसके ऊपर शशि की रेशमी विभा से भर, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की रेशमी विभा से भरी हुई है। साड़ी की जो सिकुड़न है माता गंगा के कलेवर पर, शरीर पर, और कैसे लग रही है, चंद्रमा की रेशमी विभा के समान, चंद्रमा की रेशमी विभा से भरी हुई है। और सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, सिमटी है, सिमट गई, कैसे गोलाकार हो गई है, मृदुल माने मुलायम लहर, कहते हैं वो द्रव लहर जो है, जल की जो लहरें चल रही हैं वो सिमट गई हैं, वर्तुल माने गोल हो गई हैं। अर्थात क्योंकि पहले ही बताया गया गंगा का रूप इस समय बड़ा पतला है, नदी सूखी हुई है गर्मी से, तो अंतिम चरण में क्या कह रहे हैं आप, चंचल अंचल सा नीलांबर, जैसे चंचल अंचल के समान नीलांबर आकाश मंडल दिखाई पड़ रहा है नीला, और साड़ी की सिकुड़न के समान जिस पर चंद्रमा की रेशमी विभा से भरी हुई सिमटी हुई वर्तुल मृदुल लहर दिखाई पड़ रही है। तो आज ये छंद आपका बेटा
यहाँ पर पढ़ाया गया है, इसका अर्थ बताया गया है। अब इसमें कल आपको समझाएंगे, जो यहाँ प्रश्नोत्तर इसमें से निकलेंगे, प्रश्नोत्तर आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।